पाई, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री मोदी और शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ लौटने के बाद एक्स पर पोस्ट कर दी। बुधवार रात लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। गुरुवार सुबह लिखा, मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार पाओ। दोनों पोस्ट में अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि सियासी गलियारों में इसे केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 2022 में भी अखिलेश ने सार्वजनिक तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ पाला बदलने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। इधर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की 27-28 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। इनमें सरकार संगठन में समन्वय पर भी चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर स्पेशल रिपोर्ट में 100 लाओ सरकार बनाओ को लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो ऑफर अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और दरअसल अब शुरुआत हुई केशव प्रसाद मौर्य से। कहते हैं घर का अगर कोई व्यक्ति कुछ तूल दे दे, कुछ मौका दे दे लोगों को बोलने का, तो लोग बोलने लगते हैं। ऐसा ही मौका इन दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। मौका यूं कि पहली दफा नहीं, वो कई बार कह चुके हैं कि सरकार जो है वो संगठन से मजबूत होता है, यानी सरकार से पहले संगठन है। केशव प्रसाद मौर्य को यह कहने की अभी क्या जरूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तैयारियां भी उस पर करनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में जो डेंट लगे, मंथन चिंतन उसी पर चल रहा था। लेकिन अचानक केशव प्रसाद मौर्य के ये बयान आना और कई सारे इसके सियासी मायने आते। कहते जवान से अगर बात निकलती है तो इसके मतलब दूर तलक जाते हैं। अमलेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ जोड़ रहे हैं। अमलेंद्र, केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों एक्टिव हैं कि प्रो एक्टिव है, इसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो लगातार बैक टू बैक ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से संगठन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने देखा दिल्ली दौरा हुआ, शायद हो सकता है उनको समझाया गया इतना ही संगठन से प्यार है तो सत्ता छोड़ देना चाहिए और जाएं संगठन में रहें, काम करें, किसने रोका है। देखिए सौरभ, अगर बात सिर्फ संगठन के मैसेज देने की है तो ये केशव जी को ये सोचना चाहिए कि आपको अगर पहले स्टेट लेवल का दर्जा जो दिया गया है उस लेवल पे आप मजबूत होइए। कम से कम एक क्षेत्रीय मैसेज या अपने कामों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन जो आपको करना है वो मैसेज आप क्लियर करिए। आप होता क्या है कि जैसे हम आपको जिम्मेदारी देते हैं तो आप पहले उस पर अपने आप को साबित करिए कि हाँ हम इस जिम्मेदारी के लायक हैं कि नहीं है। जब ये जिम्मेदारी में फेल होते हैं, फिर आंसू हारते हैं, उसके बाद फिर अपने वोटर्स बैंक की जो इनके अभी जो भूपेंद्र चौधरी जी ने जो एक मैसेज जो इनको रिपोर्ट सौंपी गई है वहाँ दिल्ली लेवल पे, उसमें भी यही था कि जो एक कैडर है, वोट कैडर है, उन्होंने वोट कैडर जो अपने वोट नहीं दिए, वो उनको फायदा नहीं मिला, पहुंचाया नहीं। आप उस लेवल पे भी डाउन हुए हैं। तो जिस जातिगत राजनीति की आप बात करते हैं, जिस लेवल पे आपको पार्टी में वो स्थान मिला है और उस पर आप जब हारते हैं, आप वहां संगठन की दुहाई देते हैं। संगठन के लेवल पे आपने कौन से इतना बड़ा काम कर दिया है कि जो आपको लगता है कि संगठन आपको मजबूत करता है। संगठन में आपकी पकड़ है, अच्छी बात है। आप सिर्फ एक जातिगत वोट की राजनीति पर इतना बड़ा आप अपने आप को साबित करते हो कितने परसेंट ये फला जाति के हैं, इसकी मैं राजनीति करता हूँ। उसमें ये अपने वोटर्स को मनाने में भी खेल रहे हैं। इनके वोटर्स जितने भी कैडर्स के रहे हैं लोकल स्तर पे, ये बूथ लेवल की जो बात होती है उस बूथ लेवल पे आप अपनी मजबूती नहीं उपस्थिति दर्ज कर पाते मजबूती के साथ। और सबसे बड़ी चीज है कि आप मेन अपना चुनाव खुद हारते हैं। अगर आपका इतनी बड़ी छवि है, इतने बड़े आप चेहरे हैं पार्टी लेवल पे, खुद आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो अपना मुंह बिल्कुल अमलेंद्र, देखिए ये क्या है कि जो अभी बातें आ रही है ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो तुलनात्मक बात हो रही है, तो एक आंकड़ा है, मैं आपको बता दूं और आप शायद जानते हो कि अगर जीत और हार की बात कर ले केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1998 में जीते, 1999 जीते, 2004 2009 में ये लोकसभा सीट जीतते हैं लगातार बैक टू बैक 5 बार और 2022 में
विधानसभा चुनाव जीतते हैं और सीएम है। और वही केशव प्रसाद मौर्य की अगर तुलनात्मक बात करें, हार देखिए, 2002 में केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं, 2007 में हार जाते हैं, 2022 में हार जाते हैं, और सिराथू हारने के बाद भी संगठन हो सकता है इनको दरिया दिल दिखाते हुए ना डिप्टी सीएम का पद दे देता है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ 30 जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के अंदर ही क्यों दिखाई दे रहा है, और बड़े बड़े और नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, 30 इनके अंदर रह रह के क्यों ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए सौरभ, एक पुरानी कहावत है हमारे और आपकी तरफ बोली जाती है कि दुलरुआ बच्चे का लात भी सहा जाता है। तो ये उसी टाइप के हैं। ये ना कि संगठन में मजबूती का सिर्फ आप मैसेज देते हो, संगठन के लेवल पे आप कौन सा इतना बड़ा काम कर दिए हो तो जिसको लेकर के संगठन की चीजें आपको मजबूती के स्तर पे देखे। क्या संगठन सरकार के लिए काम नहीं कर रही है? संगठन भी सरकार के लिए काम कर रही है। आपने संगठन ने फेलियर किया, इसलिए सरकार को नंबर कम मिले हैं। आप कहीं न कहीं मैसेज दे करके जब भी कोई चुनाव होता है तब इनको संगठन और सरकार याद आता है, उसके पहले इनको संगठन सरकार याद नहीं आता है। तो क्या ये इंटरनल चीजें हैं? क्या ये अपने लेवल पे पार्टी टिकट किसी को दिलाना चाहते हैं, या फिर ये किसी चीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हो इनडायरेक्ट वे में? इस चीज को टॉप लेवल के लोगों को भी सोचना चाहिए कि टोटली नुकसान। अच्छा अमलेंद्र, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, यही केशव प्रसाद मौर्य के पूरे लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग के दरमियान मैंने आपने देखा सुना बड़े करीबी से, हमेशा कहते आए कि साहब 80 की 80 सीटें आएंगी, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। ठीक है, नहीं आई, भितरघात का आरोप लगा। तो ये अभी आपके सामने 10 उपचुनाव का ऑप्शन था, आप उसमें बेहतर कर सकते थे, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, जो घाव है उस पर मरहम लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं, आप ट्रैक से थोड़ा अलग चलने लगे। तो एक तरफ आप 80 की 80 लाते थे, 80 तो नहीं ला पाए, 33 सीट पर अटक गए। पिछले वाले 2022 इसके पहले जो 2019 में चुनाव हुआ, 29 सीटों का घाटा हुआ। घाटा तो आपने डैमेज कंट्रोल नहीं कराया, लेकिन अब आप ट्रैक लाइन से ही हट गए हैं। देखिए, ये इंटरनली होती है। आप इंटरनल पार्टी के अंदर जो भी आपको मतभेद हैं उसको बैठ करके मतभेद जो भी हैं उसको आप बैठ करके सॉर्ट आउट करिए। सबसे बड़ी चीज ये बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सीएम की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है, और जिस कैडर की ये बात करते हैं और जहां की ये बात करते हैं उधर से कोई बयानबाजियां नहीं होती हैं। सिर्फ बयानबाजियां इनकी तरफ से क्यों होती है? सोचने वाली बात सबसे बड़ी पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आप लगातार जिस चीज को कोट कर रहे हो कि मेरे लिए संगठन, मेरे लिए संगठन, मेरे लिए संगठन, आप संगठन की दुहाई पे क्यों आते हो? अगर आपको संगठन की दुहाई लेनी है, करनी है, तो आप संगठन के हिसाब से बड़ा पद ले लीजिए, आप यूपी छोड़ दीजिए। आपको इस लेवल पे भी अगर आपको काम करना है कि आप जो जिस व्यक्ति की जिस जात की राजनीति कर रहे हो उस जात की राजनीति पे आप संगठन में अच्छा पद ले लीजिए। आप इंटरनल जुड़ के संगठन में काम करिए। संगठन तो आपको कभी मना नहीं कर सकता है, पार्टी लेवल आपको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, अभिषेक सिंह भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, ठीक है अमलेंद्र, अभिषेक सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे, केशव प्रसाद मौर्य का संगठन प्रेम और इतना ज्यादा बार बार ये कहना कि संगठन सरकार से बहुत ज्यादा मजबूत है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या हम मानकर चले कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन में जाने वाले हैं और सरकार छोड़ने वाले हैं? इसके क्या मायने हो सकते हैं सियासी? बिल्कुल, देखिए इसको समझिए सौरभ, ये पूरी तरह राजनीतिक लालसा का मामला है। राजनीतिक लालसा जब इतनी बढ़ जाती है कि आदमी को फायदे नुकसान न सिर्फ अपने संगठन के, अपने राजनीतिक करियर के फायदे नुकसान के बारे में सोचना बंद कर देता है आदमी, और उस लालसा के उन्माद में कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है, बिना ये सोचे कि आगे चलकर वो कितना बड़ा विध्वंसक कदम होकर गुजरेगा उनके राजनीतिक करियर पर, उनकी सामाजिक छवि पर, जातिगत आधार पर जो उनकी छवि बनी हुई है। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए तो ये हताशापूर्ण तरीके से एक विध्वंसक कदम की तरह इसे देखा जा सकता है। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में और तेजी से चर्चा में तब आए जब 2014 के चुनाव से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाकर केशव मौर्य जो ओबीसी चेहरे थे उन्हें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी गई, यानी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रणनीति साफ थी, उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे को